नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हम लोग प्रकरण नंबर 2 को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा या उनके द्वारा लिखी गई है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें हम लोग भक्ति काल से संबंधित प्रकरण नंबर 2 में निर्गुण धारा में हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे। एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोग पिछली क्लास में प्रकरण 1 को पढ़े थे, जिसमें हम लोग सामान्य परिचय देखा था भक्ति काल का। और ये हम लोग उसमें जाने थे कि भक्ति काल का समय कब से शुक्ल जी माने हैं, और उसके कुछ और पहलुओं पे हम लोग बात किए थे। उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज प्रकरण नंबर 2 शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग निर्गुण धारा जिसमें हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, और इसके तत्पश्चात हम लोग प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस प्रकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रकरण नंबर 2 में है क्या क्या पढ़ना है और शुक्ल जी का क्या विचार है इस प्रकरण पे। तो इस प्रकरण में हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। तो हम लोग प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के। उसके बाद कवियों को इस क्रम में रखा गया है, जैसे कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदर दास, मलुक दास, अक्षर और अनन्य। तो इस तरह से कुछ अन्य कवि हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट की है, और क्या करते हैं कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। तो ये इस प्रकरण के संबंध में ज्ञानाश्रयी प्रकरण के जो शाखा है उसके संबंध में कुछ लाइन है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक एक कवि को देखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, कबीर, रैदास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कबीर जी के बारे में क्वेश्चन हमेशा से ही बनता आ रहा है। ऐसा कोई भी का किसी भी साल का पेपर नहीं, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के पेपर देख लीजिए कि कबीर जी से संबंधित पेपर क्वेश्चन ना बने हो। तो हम लोग जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगभग उन बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, देखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि कोई अब आने वाले पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटा ना रह जाए, हम लोगों से छूट न जाए। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट है कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिनमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया। अतः इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। कुछ हमारे दोस्त यूपीएससी भी तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोग टीजीटी, पीजीटी, कोई नेट, जेआरएफ अलग अलग सब दे रहे होंगे। जो भी हमारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को बता दें कि कभी कभी आप लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह दिए होंगे पेपर, तो वहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन मिलता होगा, कॉमन क्वेश्चन है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में, तुलसी जी से कंपेयर करके पूछा जाता है कि कबीर के राम और तुलसी जी के राम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी देखने को मिल जाता है, पीसीएस में जो मेंस था अभी तक, तो उसमें भी देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन रहता है और हमेशा बार बार भी पूछता रहता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठयोगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। चलिए आगे देखते हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी के बारे में हम लोग ठीक ठाक नोट्स तैयार करेंगे। अगला पॉइंट है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया, और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवन के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। अगला पॉइंट है कि यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है,
और उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेवक भाव में, स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीर के यहाँ निरूपाधि ब्रह्मा जो निर्गुण जिनका मतलब है, और सुपाधि ईश्वर मतलब सगुण व सर्ववाद का निरूपण मिलता है कबीर जी के जो शाखा है उसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे और कबीर जी के बारे में कुछ पॉइंट्स। जैसे कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। अगला पॉइंट है कि माया, जीव, ब्रह्मा, तत्व, मसीह, आठ मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कि वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन पंक्तियों से हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने जो भी शब्द यूज किया या जो भी अपने रचनाओं में कर सकते हैं कि उनकी जो भी रचनाएं हैं, तो वहाँ चाहे वो कहा जाता है ना, एक बात है कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं। एक उनका पंक्ति भी है कि मस्का को छुओ नहीं, कलम को दो नहीं हाथ। तो उसमें वो कहते हैं कबीर जी अपने वाणी में कि हमने कभी कागज नहीं छुआ, ना हाथ से पेन पकड़ा है, तो फिर इनकी इतनी रचनाएं कैसी हो गई। तो जनश्रुति है कि उन्होंने उनकी जो भी रचनाएं हैं उन्होंने बैठ के बोला है, और उनके जो चेले थे धर्मदास उन्होंने उसको लिखा है। ठीक है, तो अलग अलग भ्रांति भी है, अलग अलग चीजें सुनने को भी मिलती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे उपासना के बाह्य रूप स्वरूप पर आग्रह करके करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को ही उन्होंने खरी खरी सुनाई है, और राम रहीम की एकता, समझ एवं हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया है। तो कबीर जी दोस्तों जाति पाति के विरोध थे, वो जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है, और किसी हिंदू मुस्लिम दोनों को भी वो हमेशा से, जैसे कि कहते हैं एक एक उनका रचना है, पद है कि जो बकरी को, ऐसा उसका भावार्थ निकला है कि जो दिन रात पूजा करते हैं और फिर बकरी को काट के खाते हैं, तो ऐसे ऐसा कुछ करके उनका है। एक और है कि पाथर को पूजने से अगर भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ पूजूं। तो इस तरह के अनेक उन्होंने अपने पद के माध्यम से उन्होंने जाति पात खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और अनेक चीज़ों का उन्होंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी बाड़ी बराबर करती रही है। यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे, उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उन्हें मुंह से ही बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती है। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षण करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी वाग्य चित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों की बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवन के माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय में उदार प्रदर्शित करने की करने की प्रथा थी। इसको कबीर ने ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है कि कबीर ने अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियों की भी कभी कभी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो हम लोगों ने कबीर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखा। ठीक है, और आशा करते हैं कि जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे इन पंक्तियों के जरिए हल हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रैदास जी है, और इनके बारे में थोड़ा सा ही हम लोग को पढ़ना है। रैदास या रविदास कि रैदास का अपना अलग प्रवाह पछाह की ओर जान पड़ता है। साधो एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि रैदास की भक्ति की निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को शब में व्यापक देखते हैं, कहीं कबीर की तरह पर की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग धर्मदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कहते हैं कि जिनको हम लोग कबीर दास के चेला इनको कहते हैं, एक तरह से शिष्य चेला जो भी, और कहा जाता है कि इन्होंने ही जो कबीरदास जी ने कहा उसको लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। तो अभी हम कह रहे थे ना कि ये उनके शिष्यों में प्रिय शिष्य थे और सबसे करीबी भी थे। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अनुक्तियों के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन में विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। चलिए अब हम लोग धर्मदास के बाद क्या करेंगे कि गुरु नानक जी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गुरु नानक जी में क्या पॉइंट है। पहला है कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को सामान्य रूप से ग्राह्य हो, मतलब दोनों को आसानी से ग्रहण कर सके, दोनों हिंदू या मुस्लिम। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास जी की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय आदि के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। अगला जो पॉइंट है दादू दयाल, और इसमें यह है कि इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इससे बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में भी इनकी कोई रुचि नहीं है दादू दयाल की। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं सुंदरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या है पहला पॉइंट कि निर्गुण पंथियों में से ये एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित है। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति और ज्ञानचर्या के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। आगे है कि इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इन्होंने तो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं। वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं थे, शास्त्र के अनुकूल हैं। तो ये रहा कुछ आपका सुंदरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। और हम लोगों का यहाँ पे जो प्रकरण नंबर 2 है भक्ति काल से संबंधित, जिसका नाम ज्ञानाश्रयी शाखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें हम लोगों ने भक्ति काल में प्रकरण नंबर 2 को समाप्त कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रकरण नंबर 3 निर्गुण धारा में जो सूफी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो हमारे दोस्त हमारे वीडियो पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों को ये PDF चाहिए क्लास का, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दीजिएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी PDF पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।